क्रिप्टो करेंसी। पिछले कुछ सालों में आपने कभी न कभी इसके बारे में तो सुना ही होगा। न्यूज़ चैनल्स में आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, आपके फेवरेट यूट्यूबर्स, हर कोई इसी के बारे में तो बात कर रहा था। और आपको एक ही बात सुनने को मिल रहा था, और वो थी क्रिप्टो करेंसी इज़ द फ्यूचर। लोगों का कहना था कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप फ्यूचर में पैसा नहीं बना पाओगे। इलोन मस्क एक ऐसे व्यक्ति जिनके एक ट्वीट से क्रिप्टो की मार्केट अप और डाउन हो रही थी, और इसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। और इन सब चीज़ों में किसी का लॉस हुआ तो वो थे रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी कि हम और आप, जिन्होंने कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने की होप में लाखों रुपए गंवा दिए। लेकिन आखिर क्रिप्टो करेंसी के राइज एंड डाउनफॉल के पीछे क्या कारण थे? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो क्रिप्टो करेंसी बस एक टर्म है। इसके अंदर काफ़ी सारी करेंसी आती है, जैसे कि इथेरियम, लिटकॉइन, बिटकॉइन, डोजकॉइन। इसे एक बिटकॉइन के एग्जाम्पल से समझते हैं। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसकी मार्केट में अपनी वैल्यू है, जिसे हम आपस में खरीद या बेच सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की रेस में बिटकॉइन सबसे फेमस कॉइन है। इसकी शुरुआत सबसे पहले जनवरी 8, 2009 में हुई थी, और तब से लेकर 2019 तक ये नॉर्मली ट्रेड कर रहा था। लेकिन 2020 आते आते इसकी मार्केट वैल्यू में अचानक से शार्प स्पाइक देखी गई, और इन सब के पीछे एक ही कारण था, और वो थी इसकी मार्केटिंग। इसकी मार्केटिंग से लोगों के बीच में एक हाइप क्रिएट कर दिया गया, और वो थी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। लोगों का भरोसा तो तब बढ़ा जब वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर इलोन मस्क ने इसके बारे में ट्वीट किया। इनके एक ट्वीट से बिटकॉइन और डोजकॉइन जैसे करेंसी की वैल्यू अचानक से बढ़ने लगी, और लोगों के बीच एक ट्रस्ट क्रिएट हो गया। लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना एक फैसिनेटिंग ट्रेंड बना दिया। हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा था। रिटेल इन्वेस्टर इसके बारे में बिना कुछ सोचे समझे इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, विद द होप ऑफ मेकिंग क्विक प्रॉफिट। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कम समय में शॉर्टकट तरीके से ज़्यादा पैसा कमाना ये गलत बात है। और 2021 आते आते एक बिटकॉइन की वैल्यू 48 लाख तक पहुंच गई थी। फिर धीरे धीरे कंट्रीज़ लाइक चाइना, रशिया, बांग्लादेश, इन सब कंट्रीज़ ने क्रिप्टो पर बैन लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की लेन देन की कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और इससे काफ़ी ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। और हद तो तब हुई जब इलोन मस्क, जिन्होंने शुरुआती दिनों में क्रिप्टो की काफ़ी मार्केटिंग की थी, और बाद में जाकर उन्होंने इन्वायरमेंट का कंसर्न देते हुए बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, और बिटकॉइन एक ही दिन में 30% तक गिर गया। इतनी वॉलेटिलिटी देखकर लोगों के बीच एक पैनिक फैल गया, और लोगों का भरोसा क्रिप्टो से धीरे धीरे उठने लग गया। और रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर, ग्लोबल रिसेशन, सिक्योरिटी इशू और गवर्नमेंट रेगुलेशन, इन सभी कारणों ने क्रिप्टो का मार्केट साइज काफ़ी कम कर दिया है, और आज बिटकॉइन ने अपनी वैल्यू 50 से 60% तक खो दी है, और वहीं डोजकॉइन ने 70 से 80% अपनी मार्केट वैल्यू खो दी है। ये तो बस कुछ एग्जाम्पल थे। पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट ही अपनी वैल्यू 50% तक खो दी है, और हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने भी इन सभी क्रिप्टो पर 30% तक के टैक्स इम्पोज कर दिए हैं, जिसकी वजह से लोग इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने से बच रहे हैं। और जिन्होंने पैसा लगाया था विद द होप ऑफ मेकिंग क्विक प्रॉफिट, वो लोग आज अपनी पूरी की पूरी कैपिटल लूज़ कर चुके हैं। और अगर अब भी आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नो डाउट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास ये दो चीज़ें होनी ज़रूरी है। पहला, आपको क्रिप्टो से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन रहना ज़रूरी है, और दूसरा, कैलकुलेटेड रिस्क। आप क्रिप्टो में उसी पैसे को इन्वेस्ट कीजिए जिसे लूज़ करने पर आपको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, क्योंकि क्रिप्टो आज है और कल नहीं। इस पे आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट क्रिप्टो को लीगली एक्सेप्ट नहीं करती।